Diabetes mellitus definition. Diabetes mellitus refers to a group of common metabolic disorder that share the phenotype of hyperglycemia. Several distinct types of DM exist and are caused by complex interaction of genetic and environmental factors. Depending upon the etiology of DM, factor contributing to hyperglycemia including the reduced insulin secretion, decreased glucose utilization and increased glucose production. तो यहाँ पे ग्लूकोज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इंसुलिन सिक्रेशन रिड्यूस होगा और डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन. इसमें एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स का रोल है. इसके अलावा ये हाइपरग्लाइसीमिया मेनली, ठीक है, और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. इंसिडेंस, तो इंसिडेंस ये चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं देख रहे अपन. एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, तो इसमें बीटा सेल्स का रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में. और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या मिलेगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है. तो टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट कहेंगे, टाइप 2 वाले को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है. रिस्क फैक्टर ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस: ओबेसिटी, ओवरवेट, एब्डोमिनल ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, मैटरनल डायबिटीज़, स्ट्रेस. रिस्क फैक्टर है ये टाइप 2 डायबिटीज़ के: ओवरवेट, ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, मैटरनल डायबिटीज़ और स्ट्रेस. इसके अलावा एक्सेस अल्कोहल, एक्सेस स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज इंटॉलरेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है. अदर रिस्क फैक्टर्स भी होता है, अदर फैक्टर्स लाइक जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ द बीटा सेल्स, जेनेटिक डिफेक्ट इन द इंसुलिन एक्शन, डिसीज ऑफ द एक्सोक्राइन पेनक्रियास. तो ये इसके रिस्क फैक्टर देखिए: जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ द बीटा सेल्स, जेनेटिक डिफेक्ट इन द इंसुलिन एक्शन, एंडोक्राइनोपैथी, इन्फेक्शन, ड्रग्स एंड केमिकल इंड्यूस हो सकते हैं. टाइप्स की बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2 हम देख ही चुके हैं, ठीक है. उसके बाद इसमें सिम्टम्स, डायग्नोसिस सिम्टम्स की बात करें तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया. पॉलीफेजिया मीन्स इंक्रीज एपेटाइट, यूरिनरी आउटपुट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको पॉलीयूरिया कहेंगे. और अगर इंक्रीज थ्रस्ट, अगर थ्रस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो उसको पॉलीडिप्सिया. तो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया. फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, स्किन एंड वेजाइनल एरिया, लेथार्जी, कोमा, ब्लर विजन, ये सिम्टम्स हैं. टाइप 1 जुवेनाइल ऑनसेट भी कहलाता है. टाइप 1 तो इसमें चाइल्डहुड में मिलेगा, 15 ईयर एज से बिफोर मिलेगा ये. और इसमें टाइप 2 वाला जो है वो एजेड पर्सन में मिलेगा, जिनमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी अपन ने देखे थे. टाइप 1 जो है ये 14 ईयर एज, 5 to 7 ईयर एज इसका पीक है. टाइप 4 वाला, ये टाइप 2 वाला 4th डिकेड में. ऑनसेट की बात करें तो एक्सप्लोजिव रहेगा इसका, टाइप 2 का लेस एक्सप्लोजिव. फिनोटाइप लीन, इससे लीन थीन रहेंगे कौन? टाइप 1 वाले. और टाइप 2 वाले का फिनोटाइप कैसा रहेगा? ओबेस. टाइप 1 वाले में इंसुलिन रेजिस्टेंस एब्सेंट रहेगा, टाइप 2 में मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है. एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस, स्किन टैग वगैरह और एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस टाइप 2 डायबिटीज़ में मिलता है, ठीक है. और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये टाइप 1 डायबिटीज़ में मिलता है. रेयरली अपन को टाइप 2 में मिलेगा. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर किस में मिलेगा? टाइप 1 में, टाइप 2 में नहीं मिलेगा. इंसुलिन सी पेप्टाइड का लेवल जो है वो दोनों में लो रहेगा, लेकिन टाइप 2 में नॉर्मल भी रह सकता है इंसुलिन सी पेप्टाइड. ड्रग्स की बात करें तो इंसुलिन दिया जाता है टाइप 1 में, और औरल ड्रग्स देंगे एंड इंसुलिन एज इफ रिक्वायर्ड टाइप 2 में. इन्वेस्टिगेशन, रेंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराएंगे, फास्टिंग. इसके बाद औरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, 75 ग्राम ग्लूकोज लोड, मतलब औरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कराएंगे, और रेंडम. तो जैसे अगर अपन ने सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ प्लस काजुअल प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन मोर देन 200 अगर मिला है रेंडम में, या 11.1 mol पर लीटर, तो डायबिटीज़ कन्फर्म है. यानी अगर रेंडम अपन ने कराया तो 200 से ज़्यादा मिल जाए, 200 mg/dl से, या फिर 11 mol पर लीटर से ज़्यादा मिले. फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 से ज़्यादा मिले,
126 mg/dl से या फिर 7 mol पर लीटर से ज़्यादा। 2 आवर पोस्ट लोड मतलब ग्लूकोज दिया 75 ग्राम, उसके बाद अपन ने चेक किया तो 200 mg/dl मिले, ये 11.1 m ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। ठीक है, और अगर अपन HbA1c की बात करें तो HbA1c का लेवल अगर 6.5% से ज़्यादा है तो भी कन्फर्म है। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज हैं। इसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन में फास्टिंग और रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस 75 वाला 75 ग्राम, यूरिन कीटोन्स, यूरिन प्रोटीन, ब्लड यूरिया, CBC सीरम फास्टिंग इंसुलिन, ECG और फास्टिंग ब्लड लिपिड प्रोफाइल। सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग करना है ब्लड ग्लूकोज को, HbA1c को एटलीस्ट 3 टाइम इन अ ईयर, ब्लड लिपिड टेस्ट कराना है, ब्लड यूरिया टेस्ट कराना है, यूरिन प्रोटीन टेस्ट कराना है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस, विजुअल डिसेबिलिटीज़ मिलेगी, ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल इन द रेटिन, आइज़ की रेटिना की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएगी, ब्लाइंडनेस होगा इसमें, ब्लर विज़न। और न्यूरोपैथी, डायबिटिक किडनी डिसीज़ की वजह से नेफ्रोपैथी डायबिटिक किडनी डिसीज़, ठीक है, जिसमें डायलिसिस कराना पड़ेगा। और न्यूरोपैथी मिल सकता है, ठीक है, तो न्यूरोपैथी मिल सकता है जिसमें टिंगलिंग सेंसेशन, एलोडाइनिया, मतलब एलोडाइनिया मीन्स सुपर सेंसिटिविटी टू द नॉर्मल स्टिमुलाई, नॉर्मल स्टिमुलाई के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी, कार्पल टनल सिंड्रोम, है ना। तो ये सब चीज़ें, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथीज, गैस्ट्रोपेरेसिस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, कार्डियोवास्कुलर डैमेज, ये सब चीज़ें रहेगी। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़। कार्डियोवास्कुलर में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रहेगी, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, स्ट्रोक, है ना, या फिर हार्ट में सप्लाई नहीं हो पाएगा। सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़, सेरेब्रल इस्कीमिया, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, नॉन डायबिटिक ग्लाइकोसूरिया, रीनल ग्लाइकोसूरिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मैनेजमेंट, रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स को रिलीफ दिलाना है, इम्प्रूव करना है लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है मेनली, और कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है, LDL को लेवल, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है। डाइट, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, स्वीटन ड्रिंक्स है, उनको अवॉइड करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है, टोटल कैलोरिक प्रोटीन्स को रिड्यूस करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन, आर्सेनिकम अल्बम, नेट्रियम म्यूरेटिकम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, फॉस्फोरस, कैल्कियरकाब, मर्क्यूरियस, सल्फर। तो यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट, इसमें क्या करेंगे अपन, हिस्ट्री लेंगे सबसे पहले, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो प्री डायबिटिक स्टेज में है या डायबिटिक स्टेज में, उसको डिटरमाइन करो और फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे प्री डायबिटिक 100 to 125 है, इनिशियल ब्लड ग्लूकोज 126 से ज़्यादा है, पोस्टपार्टम 200 से ज़्यादा है, तो उसमें डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। अदर टेस्ट CBC, यूरिन रूटीन, माइक्रोस्कोपी, ये सब, एल्बुमिन, यूरिया, ECG, चेक्स, एक्सरे, ये सब भी कराना है। और रैंडम ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, 2 आवर प्रेंडिनल ग्लूकोज,